नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से कि 13.1 से लेकर के 13.3 कंप्लीट कर दिया। आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा वो होगा आपका 13.4। 13.4 जो जितना भी इसमें सवाल दिया गया ये गोला पर आधारित प्रश्न दिया गया। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है, जो आयतन होता है, जो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है, वो टोटल चीजों के आप माइंड में सेट कर लीजिए। हालांकि हमने पहले आप सभी को जो क्या किया नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं सवाल पे चर्चा करूंगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, और बहुत आराम से जो कि बना लीजिएगा। एक ही प्रश्न मैं बनाऊंगा, उसके अलावा सब प्रश्न आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे तो टोटल 3 प्रश्न दिया गया और सभी का निकाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया गया, ये टोटल लिख लिया और ये सारा चीज जो दिया गया आपका त्रिज्या दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा गोले के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसको हल कर लेंगे। गोला देखिए, एक ये वाला फिगर है और एक ये वाला फिगर है, एक ये वाला फिगर है। अब इस फिगर को हम कहेंगे वृत्त। ध्यान में रखना, ये हालांकि ये इसको हम गोला नहीं कह सकते हैं, ये आपका वृत्त कहलाएगा। गोला यहाँ पे है, ये वाला पार्ट गोला, इसको गोला कहेंगे। अब बोलेगा तब पहचानेंगे कैसे कौन गोला, कौन वृत्त है, कौन गोला है ना। ये चीज थोड़ा सा जान लीजिए कि वृत्त भी आपका फिगर गोल है और गोला का भी फिगर गोल है। तो कौन सा वृत्त है, कौन सा गोला है, बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूज रहता है। तो ये वृत्त है, ये गोला, पहचानना है किस प्रकार से, ये ध्यान में रखें। देखिए फुटबॉल देखे होंगे आप सभी, वो आपका गोला है। फुटबॉल आपका गोला है और जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी गोल है। क्या कहते हैं, गोल है। जो गोल है वो गोला है। यानी कि समझिएगा, सिंपल सा अगर ट्रिकी मेथड से जाना जाए, जिसको जो चीज को आप इस प्रकार से चुटकी में उठा लेते हैं वो आपका वृत्त होगा। जिस चीज को इस प्रकार से पकड़ना पड़ता है, इस प्रकार से, वो आपका गोला होगा। चाहे वो अर्धगोला हो जाए या गोला हो जाए। जैसे कटोरी को ही पकड़िएगा तो ऐसे चुटकी में थोड़े ना उसको लेकर जाइएगा, कहीं भी ले जाए। ऐसे कोई सामान भर देगा तो इस प्रकार से ले जाइएगा। अब कटोरी का फिगर देखेगा, ये गोला का ही आधा भाग होता है। जैसे ये आपका गोला का ही आधा भाग है। ये देखिए, ये गोला को जब तोड़ काटेंगे, जैसे एक नारियल है, नारियल का शेप को अगर 2 भाग कर देंगे तो ऐसा ही दिख जाएगा। क्लियर है। तो इसको जब भी पकड़िएगा तो ऐसे ले पकड़िएगा। और अच्छा, रोटी को या कागज को तोड़िएगा, ठीक है, जब कागज को तोड़िएगा तो कागज का अगर फिगर की बात किया जाए, है ना, या कोई चीज को तोड़िएगा तो इस प्रकार से, मान लेते हैं पेपर है, ये आपका पेपर है ना। ये रोटी या गोल गोल होना चाहिए ना, ये ब्रिज बना लेंगे। ये दिखे, ये मान लेते हैं आपका रोटी ये है, ठीक है, चलिए रोटी है। अब इसको जब भी पकड़ने के पड़े ना, हाथे से चुटकी से ना हिला देंगे पकड़ करके। जो चुटकी से पकड़ा गया ना वो आपका ब्रीथ है, ये आपका ब्रीथ होगा। क्लियर है। आप जिसको पकड़ने के लिए ऐसे यूज कर रहे हैं वो आपका गोला हो जाएगा। ये चीज माइंड में सेट कीजिएगा, बाकी बात सारा कंफ्यूज आपका दूर हो जाना चाहिए। क्लियर। पेपर ऊपर को दिखेगा, आप काट दीजिएगा तो उसको चुटकी में भी उठा सकते हैं। क्लियर। लेकिन गोला को जो है ना इस प्रकार से यूज करना पड़ता है। तो ध्यान में रखना, जिसको काटने के बाद ऐसा शेप दिख जाए, है ना, इस प्रकार का शेप बन जाए, वो आपका गोला होगा। चलिए, और ये आपका वृत्त का फिगर है, गोला का फिगर ऐसे होता है, ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि गोला का फिगर कैसा होता है और वृत्त का फिगर कैसा होता है। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे हम गोला। क्लियर है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, जिनमें से टोटल चीज है आपका त्रिज्या दिया गया, आर दिया गया, सबका आर आपको जो कि दिया गया। तो पहला क्वेश्चन को उठाए, पहला नंबर दिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसको याद करना है, ठीक है, 4πr²। अब देखिए पहला प्रश्न में देखिए 4 तो 4 लिख दिया, पाई का वैल्यू देखिए 22/7 होता है। आर का वैल्यू आपका दिया गया 10.5। तो मैं कह सकता हूँ 10.5 स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 बार लिखना है इसको, 10.5। क्लियर है। यानी आर स्क्वायर है तो 2 गो आर है इसमें। क्लियर है। तो 2 गो 10.5 10.5 कर दिया। अब इसको हल कीजिएगा, दशमलव को डिलीट कीजिएगा तो 1 जीरो, यानी दशमलव के बाद जितना डिजिट रहता है वो आपका जीरो बन जाता है। दशमलव को जैसे डिलीट करते हैं इसका सब पे 1 आ जाता है। अब कटाइएगा तो 7 से ये कटवे करेगा, क्योंकि वो कटाने वाला ही देता है। तो देखिए 7 का 7 बचा 3, 35 होगा, 7 बचा 35। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, और थोड़ा सा छोटा अगर करें तो देखिए इसका दशमलव डिलीट नहीं करते हैं, इसको कटाते हैं 5 से, 5 दूना 10, इसको भी कटा लेते हैं 5 से, 5 दूना 10,
5 जगह 5, दशमलव के बाद एक डिजिट खोज रहा है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद एक डिजिट दे दे। अब ये 2 है, 2 से मैं इसको भी कटा सकता हूँ, बिल्कुल आसान से इसे कटा सकता हूँ। 2 एक 2, 2 दूना 4। अब नीचे में देखिए कुछ नहीं बचा है, क्लियर है। तो फाइनल रूप से बचा 2 इंटू 22 गुना 15 गुना 2.1, क्लियर। अच्छा, एक इसका भी दशमलव डिलीट कर दीजिए, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 15 5 से कटेगा, 5 से 15, इसको कटेगा 5 दूना 10, क्लियर। 2 से देखिए ये वाला 2 कटिए गया है ना, तो देखिए थोड़ा सा इजी होगा और कैलकुलेशन। अब बचा फाइनल रूप से 22 गुना 3 गुना 21 बचाएगा, क्लियर है। अब तो आप गुना कर, अब देखिए 22 का भी पारा मैंने बता दिया याद करने के लिए, 21 का भी जानते हैं, 3 का भी जानते हैं। आप किसी प्रकार से मत छोड़ दीजिए। 22 दिया था 66, तो 66 लिख लिया, 66 गुना 21। अब 21 का पारा पता है, 21 छके 26 से, हाँ तो चलिए 12, 21 छके 26 से 126, और 12 की बात करें 28 यानी 138 हो जाएगा। तो यही आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब भी रहेगा स्क्वायर में आपको आंसर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पकड़ में आ गया होगा। और 2 प्रश्न यहाँ पे और दिया गया, ठीक है। अब इसको जो है आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए देखिए दूसरा का नंबर, यहाँ पे सारा चीज आपका आर दिया गया, बैठा लीजिए उसे। 4 था 4, पाई का वैल्यू 22/7, और आर की बात किया जाए तो आर यहाँ पे देखिए कितना दिया, दूसरा का में देखिएगा 5.6, कटेगा 7 8 56, क्लियर। 8 बार में गया, लेकिन दशमलव को एक डिजिट खोजेगा तो यहाँ पे दीजिएगा 0.8। अच्छा, ये आर स्क्वायर है तो इसको एक बार और लिखना है ना, 0.7, ठीक है। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं बचा है, अब इसको क्या कर दीजिए, आपस में सभी को गुणा कर दीजिए, है ना। तो 22 का पारा जानते हैं, 8 का पारा जानते हैं, 4 का पारा जानते हैं। पारा पढ़ने के लिए जो जानेगा उसी से गुणा कीजिएगा, ताकि कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले देखिए 4 गुना 22 मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कैलकुलेशन आपका हार्ड हो जाए। तो 4 इंटू 22 कर दिए। अब 8 का पारा जानते हैं, इसको गुना कर लेते हैं बिंदास होकर के। तो उसके बाद दशमलव का यूज करेंगे, 8 छके 48 करीब हो जाएगा, 8 हाथ में चल 4, 8 पंजे 40, 4 हो जाएगा 44, एक डिजिट यहाँ दशमलव, एक डिजिट यहाँ दशमलव, यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव गुना है तो गुना का चिन्ह दीजिए। सब आपस में मल्टीपल के रूप में, नीचे में आपका कुछ नहीं बचा है। अब देखिए हमें 22 का पारा पता है और 4 का पारा पता है, अगर 4 को 22 बार पढ़ देंगे फिर गुना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए पहले 22 का से स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद 4 का से, यह है ना। चलिए, तो 22 अठे 22 अठे 22 अठे 54, 22 अठे 46 होगा, क्लियर है। 22 अठे 46, यानी कि हाथ बचेगा 17, 22 अठे 176 होता है। 22 का याद करने के लिए हमने बताया था पहले, और हाथ बचा 17, 22 चौके 88, 88 में से 17 को ऐड कर दीजिएगा, 8 7 15, 8 1 9, 8 1 9 1 10, यानी कि 105, 105 करीब 5 हो जाएगा। हाथ में चलेगा 10, 22 चौका 88, 88 और 10 हो जाएगा 98, क्लियर। 88 10 हो जाएगा 98, और इधर बचा मल्टीपल के रूप में 4। दशमलव के बाद 2 डिजिट खोजा तो यहाँ पे 2 डिजिट दे दीजिए। अब 4 का पारा भी जानते हैं, 4 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो 4 6 के 24 करीब 4, तो चल 2 4 5 30, सॉरी 4 5 20, 20 और हो जाएगा 2, 20 2 22, हाथ में चलेगा आपका 2, 4 8 32, 32 और 2 34, हाथ में चल 3, 4 9 36, 36 3 39। देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट खोज रहा है, तो यहाँ दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद 2 डिजिट हो गया, तो यही आपका आंसर आ गया। लिखिए फटाफट। तो आइए अब 3 नंबर भी देखते हैं। देखिए 3 नंबर बहुत आसान है, क्लियर है, कुछ नहीं करना आपको, बस ये फॉर्मूला लगाना है। 4 तो 4, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 रखना है, जब तक अगला वो बोले ना कि पाई का वैल्यू 22/7 का दूसरा लेने के लिए, तब तक 22/7 ही लेना है। दूसरा चीज कब लेते हैं, जब वो बोल देगा प्रश्न में इसका वैल्यू इतना लीजिए, क्योंकि इसका 22/7 का वैल्यू और है दूसरा 3.14 है, क्लियर है। तो पाई का वैल्यू 4 तो 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 है, तो 14 गुना 14 लिखिएगा। क्या इसमें क्या दिक्कत है, 7 से कटा दीजिए आंख मूंद करके, 2 बार में 14 हुआ। अब बचा दीजिए 22 गुना 4 गुना 2 गुना 14। अब आपको इस हिसाब से गुना करना, जो जो पारा आप जानते हैं, 14 का पारा जानते हैं, बचा नहीं टोटल पारा जानते हैं, तो बचा कर रखा है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। दे देखिए ऐसा करता, 22 चौके 88 होता है, ठीक है, लिख देता 88, पहले गुना करते 22 चौके 88, गुना बचा 2 गुना बचा 14। अब देखिए गलती से अगर 14 गुना 2 करेंगे तो 28 होगा, फिर 28 का पारा में पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाइएगा, इसलिए एक एक स्टेप करके आगे बढ़े। 2 का पारा जानते हैं, 2 8 16 करीब 6, 2 8 16 1 17। अब 14 का भी पारा जानते हैं, 14 का गुना कर दीजिए, हो जाएगा 14 5 70 6 के 84 करीब 4 तो चल 8, 64 98 98 और 8,
हो गया आपका 106, 106 करीब 6 तो 10, 14 का 14, 10, 24। सिंपल सा जवाब, ये आपका आ गया आंसर। लिखिए फटाक से। याद रखे दूसर का प्रश्न में जो है ना टोटल 3 प्रश्न दिया गया, जिनमें से सबका व्यास दिया गया और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, और फॉर्मूला बोला यही वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसा कि 1 नंबर अगर मैं बनाऊं, है ना, 1 नंबर तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो व्यास हुआ 14, तो इसका आधा त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ 1 नंबर का यहाँ से यहाँ तक में आपका स्टोरेज हो गया है, तो इसका आधा 14 यानी 7। तो फटाक से बना लीजिए ना, 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका 7 है, या 2 बार लिख रहे हैं क्योंकि आर स्क्वायर है, 1 7 से 1 7 गया। अब 22 का पारा 22 चौक 88, और 7 का पारा भी जान देते हैं, तो फटाक से 7 8 56 के 6 7 8 56, अब 5 हो जाता है 61। इतना फटाक से आंसर आ गया। ठीक है, स्क्वायर में देना आंसर, क्षेत्रफल स्क्वायर है। उसी प्रकार से ये दोनों जगह आप पहले बना लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। क्लियर, लिखिए। आइए देखते हैं अब यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। बस कहता है क्या है, वही देना है, हल करना, सारा चीज का त्रिज्या निकाल दिया आधा करके। क्लियर है, तो देखिए फोर पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दूसरा में देखिए क्या है 21/2 है, इसको लिखे 21/2, 2 बार लिखे 21/2। अब देखिए 2 से कटाइए 2 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, कोना कोनी कटता है, 7 से कटाइए 3 बार में। हमने आपको एक ही चीज सिखाया है, गुना वैसा चीज से कीजिएगा जो आपको पहाड़ा आना चाहिए। हमें 22 × 3 पता है और 21 पता है, लिख देते एक बार, थोड़ा सा ढेर में आपको हो सकता है अजीब लगे। 21 क्लियर है, 22 आता है 66, 66 × 21, 21 छके 26 है, तो चल 12, 21 छके 26, 126, और 12 हो जाता है 138 हो जाता है। तो यही आपका आंसर आ गया। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए 3 नंबर वही है, लगाइए। 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या दे रहा है 3 नंबर में, 3.5/2, 3.5/2 आधा करिए। यहाँ पर आधा के तो 14 का आधा 7 हो गया था, यहाँ पर आधा नहीं हो रहा था, हालांकि 10.5 होता है, लेकिन इसको ऐसे रख दिया ताकि कट जाए। उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे रख दिया है। अब कटाइए, 7 5 35, तो 0.5, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट खोजेगा तो इधर 0 रखेगा तब 0.5 बोलने में बनेगा। क्लियर है, 2 देखिए 2 दूना 4 होता है नीचे में, और 4 इधर है, तो डायरेक्ट कटा सकते हैं हम, है ना। अब आपके सामने बचा है 22 गुना इतना, तो अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दूँ तो 22 पंचे 10 से होता है। क्लियर है, 110 होता है, लेकिन ये दशमलव के बाद एक डिजिट खोज रहा है, तो यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट दे दिए, गुना हो गया अब 3.5। अब देखिए दशमलव के बाद 0 लिखते नहीं, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब 11 × 35 कीजिए पहले, उसके बाद दशमलव का कम करेंगे। 11 5 55, हाथों चल 5, 11 33, 33 5 38, दशमलव के बाद एक डिजिट ये खोज रहा है, यहाँ पे दशमलव का देंगे, मीटर वाला है ये, तो मीटर स्क्वायर आंसर दे दीजिएगा। चलिए आइए देखिए अब 3 नंबर का था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पे भी कहा दिया गया पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए, यहाँ बोल दिया गया कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज दिया गया, बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लगाना है। त्रिज्या दिया गया, क्लियर है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ त्रिज्या, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो मैं कह सकता त्रिज्या दिया गया 10 सेंटीमीटर, और उसके साथ ही साथ हमें ज्ञात करना है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्लियर है, लिख लेता है यहाँ पे। चलिए अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लिया 3πr² होता है। बस क्षेत्रफल याद है, फॉर्मूला याद है, सवाल आपके लिए इजी है। फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल आपके लिए बहुत हार्ड है, इसलिए इसे एडवांस मैथ भी कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो देखिए अब 3, तो 3 पाई का वैल्यू बोल दिया गया 3.14 लेने के लिए। अरे 3.14 क्यों कहा, अभी जस्ट हमने बोला, अगर आप इग्नोर कर दिए होंगे तो पता नहीं चला होगा, अगर आप फोकस किए होंगे तो पता चला होगा कि 22/7 होता है वैल्यू पाई का, इसी को जब डिवाइड करते हैं तो 3.14 और डॉट 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 जाते रहता है। क्लियर है, ध्यान में रखना ये सारा चीज। तो ये चीज मैंने यूज किया। अब देखिए आर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया 10, तो मैं 2 बार लिख लेता हूँ 10 × 10, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 10 × 10। अब ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोना कोने कटता है। अब पहाड़ा आप जानते हैं 3 × 314, तो बताइए कितना हुआ, 3 3 942 हो जाएगा, 4 4 42 फटाक से 942, यही आपका सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्लियर। तो साथियों वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।